प्रीति जी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस विजिट को चीन के चश्मे से देख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि अमेरिका भारत को चीन के सामने खड़ा करके भारत को वू करना चाहता है, एक तरीके से रिझाना चाहता है। हाँ भाई हाँ। और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि भारत सप्लाई चेन, वर्ल्ड की सप्लाई चेन में कैसे भागीदार बने, चीन पर लोगों विश्व की डिपेंडेंस वो कम हो, इस दिशा में वो काम करना चाहता है। सही पकड़े हैं। लेकिन हम तो रूस से भी तेल खरीदते हैं, हम रूस से हथियार भी खरीदते हैं, ये सब कुछ इसके बावजूद ये स्टेट विजिट हो रही है। मुझे लगता है हिंदुस्तान को किससे बेहतर, किससे बुरा, किससे बड़ा, हम इस कश्मकश में अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि हम अपनी काबिलियत को पहचानते हैं, विश्व को हमसे क्या दरकार है वो हम जानते हैं। कुछ भी तो हम सीधा लक्ष्य की ओर अपने आप को केंद्रित रखें। दोस्तों, सवाल चाहे पत्रकार का हो या फिर गोदी मीडिया के चाटुकार का, भाजपाइयों का सबके सवाल से पसीने छूटने लग जाते हैं। ऐसे ही आप ये इंटरव्यू देख लीजिए कि कैसे मोदी का झुंझुना बजाते हुए ये गोदी एंकर स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रहा है, जिससे स्मृति ईरानी के पसीने छूट रहे हैं, गुस्से का घूंट पीती दिख रही है। जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा नेहरू को रिसीव करना और मोदी को रिसीव ना करने वाली बात, ये एकदम इन्हें चुभ गया। खैर, किसी तरह स्मृति ईरानी इस सवाल को इधर उधर करके आगे बढ़ गई। नेहरू जी को तो अमेरिकी राष्ट्रपति लेने के लिए एयरपोर्ट आते थे, नेहरू जी तो अमेरिकी राष्ट्रपति के फार्म हाउस में रुकते थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गजब बेइज्जती है। ये तुलना की जा रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि योग भी नेहरू जी करते थे, अमेरिका भी नेहरू जी जाते थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि नेहरू के बाद उनके पास कोई भी ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं था। इस प्रकार की बचकाना बातें। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने देश के किसी भी प्रधानमंत्री की यूएस के संदर्भ में खरी खोटी करके टिप्पणी करूं, तुमसे ना हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ होगा। हम उनके ड्रोन्स जो हैं वो खरीदने वाले हैं, जो कि हमारी सुरक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये सौदे। अच्छा। और ये वो, एक मैं अगर शब्द इस्तेमाल कर सकूं तो वो फॉरबिडन टेक्नोलॉजीज हैं जो अमेरिका किसी के साथ यूं ही शेयर नहीं करता। बात तो सही है। देखिए, आज विश्व में एक बात तो सबने स्वीकार कर ली है कि टेक्नोलॉजी देर सवेर हिंदुस्तान खुद बना सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ इतना साठ गांठ पर भी सवाल पूछा गया तो कोई सीधा जवाब नहीं दिया स्मृति ईरानी ने। पर यह पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ऐसे ही नहीं किसी के साथ करीब आता है, बल्कि कुछ तो बड़ा चाहिए होगा, तभी इतना मेहरबान है। इस पर भी स्मृति ईरानी की बत्ती गुल हो गई। खैर, गोदी मीडिया का झुंझुना और मोदी का जुमला इस देश और इस देश के लोगों के लिए बर्बादी का सबब बन रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दृष्टिकोण से जब आप चर्चा करते हैं कि फोरबिडन टेक्नोलॉजी है, नथिंग इज फोरबिडन नाउ ऑन द न्यू इंडियन फ्रंटियर। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मजा आया।